Okay, so let's start. In this tutorial, I'm going to tell you about direct addressing mode. This is very easy and interesting concept. The instruction is specified in direct addressing mode. Instruction is specified the direct address of the operand. With the help of address, you can access the operand value. Simple word. I'm again repeating. The instruction specifies the direct address of the operand. That's mean with the help of address, you can directly access the operand value. See second definition. The memory address is specified where the actual operand is stored. With the help of memory address, you can specify where the actual value of the operand is stored. What is and where it is stored. तो देखते हैं इसकी एग्जाम्पल, ताकि ये दो डेफिनेशन जो है हमारे एग्जाम्पल में किस तरीके से ऑक्युपाइड हो रही है. तो आई एम राइटिंग हियर एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम यहाँ पर. एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास. हमारे पास यहाँ पे है LDA. दिस इज ऑपकोड इंस्ट्रक्शन मिनिमोनिक LD या आप इसको लिख लें LDA, लिख लें LDA. लोड हो जाएगा आपका ये LDA. LDA 2805H. H means hexa. That's mean it loads the data from memory location 2805 to A. For example, this instruction means this A2805. तो इसका मतलब ये है, बड़ा सिंपल सा है. 2805 एड्रेस पे जो भी आपका डेटा होगा वो लोड करना है किस पर? A में. अगेन आई एम रिपीटिंग, इट लोड्स द डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 2805 टू A. तो LD क्या करेगा आपका? LD मीन्स आपका लोड करेगा डेटा. जो भी डेटा आपका कहाँ पे होगा? 2805 आपकी लोकेशन पे होगा. वो डेटा कहाँ स्टोर कर देगा? A में. ये कहलाती है डायरेक्ट एड्रेसिंग. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये है, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है, ये मैंने आपको बताई है लोड एक्यूमुलेटर रजिस्टर की. ये आपका LDA जो है, ये आपका क्या है? एक्यूमुलेटर है. लोड एक्यूमुलेटर रजिस्टर है. एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं. हमारी एग्जाम्पल 1 थी. एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पर, और फिर इसको मैप करके भी देखेंगे हम. एग्जाम्पल 2 में लेते हैं STA. STA मीन्स ये आपका है स्टोर एक्यूमुलेटर. ओके. STA hold again 2805 memory location. Okay, that's mean चेंज कर लेते हैं. यहाँ पे 5 नहीं लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 3. थोड़ा चेंज हो जाएगा, 3 ले लेते हैं यहाँ पे. तो डेट्स मीन आपका 28, इसका मतलब है 2803 में, यानी कि 2803 लोकेशन पे आपने क्या स्टोर करनी है? जो आपकी ए की वैल्यू है वो कहाँ जाके आपने स्टोर करनी है? 2803 में. जबकि यहाँ पे अगर आप LDA को देखेंगे तो LDA में था कि 2805 पे जो भी डेटा है आपने क्या करना था? उसको लोड करना था कहाँ पर? A में. जबकि स्टोर में क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर का मतलब ये है कि इट stores the data from A to memory location memory location 2803.
आपका ए में जो भी डेटा होगा वो कौन सी मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर होगा, 2803 पर। यहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं कौन सा डेटा, जो आपका डेटा ए में है। जबकि आप एल डी में क्या कर रहे हैं, आप एल डी ए में आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ और काम कर रहे हैं, आप लोड कर रहे हैं। इट एल डी कर रहा है आपका, एल डी आपका लोड कर रहा है डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन टू ए, यानी कि मेमोरी लोकेशन से उठाकर और फिर आपका ए में क्या कर रहा है, वो लोड कर रहा है। जबकि एग्जाम्पल नंबर 2 में ए में जो भी आपका डेटा है वो मेमोरी में जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो इन दोनों बातों को हम डायग्रामेटिक व्यू में अंडरस्टैंड करते हैं। डायग्रामेटिक व्यू में अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डायरेक्ट एड्रेसिंग की डायग्रामेटिक अपनी व्यू क्या है, फिर हम इस डेटा को किस तरीके से स्टोर हो रहा है इसको भी हम डायग्रामेटिक व्यू में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट की मैपिंग कैसे हो रही है। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ, उसको फोकस कीजिएगा। हो क्या रहा है इसके अंदर, आपका इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, आपकी इंस्ट्रक्शन है, आपको पता है ये आपका इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में आपके पास क्या है, आपके पास है क्या, ए, कुछ ऐसा काम हो रहा है। ए जो हो रहा है आपका क्या हो रहा है, वो मेमोरी में जाके, ये आपकी मेमोरी है सपोज, ठीक है, ये आपकी मेमोरी है और ये क्या है आपका ऑपरेंड। तो ए आपका ऑपरेंड है ना, तो ये आपकी मेमोरी, मेमोरी में ऑपरेंड। तो आप क्या करिए, डायरेक्ट एड्रेसिंग की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ डायरेक्टली। आप क्या कर रहे हो, या तो आप ए को यहाँ पे जाके स्टोर कर रहे हो, ठीक है, मेमोरी में, या फिर आप मेमोरी से एड्रेस लेके आप ए में डाल रहे हो। दो बातें हैं यहाँ पर, या तो ए का जो डेटा है वो आप क्या कर रहे हैं, आप स्टोर कर रहे हैं कहाँ पर, मेमोरी में जाके किसी ना किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर, या फिर आप किसी लोकेशन से डेटा उठाकर और आप ए में क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपका ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसकी, इसी को लेके चलते हैं एलडीए को और इसको बैक करते हैं। अब इसको मैं फॉर्मेट कर रही हूँ, यहाँ से ये मैंने फॉर्मेट कर दिया है। ओके, यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं एल डी ए 2805, जो कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। 2805 पे जो भी है आपने क्या करना है, उसको चेक करना है और आपने कहाँ इंसर्ट कर देना है, ए में। ठीक है, तो इसके मैं यहाँ पे फिर लिख देती हूँ, उसका मीनिंग क्या है, इट लोड्स द डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 2805 टू ए। तो होल्ड कीजिएगा, बिफोर हमारे पास क्या है, सपोज कि बिफोर हमारे पास एक मेमोरी है, ये आपकी आ गई मेमोरी। ठीक है, इसको और ठीक से बना लेती हूँ मैं डायग्राम, ये आपकी आ गई मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी में आपके पास कुछ पोर्शंस बने हुए, यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ पोर्शन, सॉरी, ओके, तो ये आपकी कुछ, अगेन दिस मिस्टेक, तो ये हमारे पास मेमोरी है और मेमोरी में क्या है, कुछ पोर्शंस बने हुए और हर मेमोरी का क्या है, एक स्पेसिफिक एक लोकेशन है, एक एड्रेस है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2807 2806, सपोज यहाँ पर है 2805। अगेन सपोज ये हमारे पास एक मेमोरी है, क्या है 2804 है, इसका मेमोरी लोकेशन इसकी है सपोज 2803। इसको भी ले लेते हैं, यहाँ पर है सपोज 2802। ये आगे हमारे पास 2801 और दिस इज 2800। ठीक है, तो आपके पास क्या है, बिफोर में आपको पता नहीं है, क्या नहीं पता आपको, इधर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है बिफोर। ठीक है, फिर देखते हैं आफ्टर में क्या होता है, सॉरी, देखते हैं फिर आफ्टर में हमारे पास किस तरीके से हमारा मैप बनता है यहाँ पे आफ्टर में। ठीक है, तो अभी आपको पता नहीं है कि आपके में क्या वैल्यू है लोकेशन 2805 में, सही। अब
डायरेक्ट एड्रेसिंग करेगा क्या, 2805 लोकेशन को ट्रैक करेगा वन बाय वन, ठीक है, और देखिएगा कि 2805 में क्या ऑपरेंड है, क्या ऑपरेंड है, क्या डेटा है, उसको इंसर्ट कर देगा किसके अंदर, ए के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैं आफ्टर इसका सोल्यूशन परफॉर्म कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मेमोरी दोबारा से क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर, और ये मेरी मेमोरी क्रिएट हो गई है। यहाँ बन गया है मेरा 2807, 2806, 2805। तो मैंने यहाँ पे हाफ बना ली एंड देन सो ऑन। यहाँ पे मेरा है लास्ट 2800 मेमोरी लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे हमारा 6 है, यहाँ है हमारा 5C, ठीक है। तो मैंने चेक ये किया कि ए जो है 2805 लोकेशन पर वो क्या है, 5C है। दैट्स मीन मेरे ए में क्या वैल्यू आ गई, आफ्टर में ए में मेरे पास आ गई वैल्यू क्या, 5C। तो ये मेरा क्या है, आंसर है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग इस तरीके से होती है। डायरेक्टली आपका डेटा क्या होता है, एड्रेस के थ्रू, लोकेशन के थ्रू ट्रैक होता है और फिर वो जाके ऑपरेंड में इंसर्ट होता है। तो आप एड्रेस के थ्रू, इन सिंपल वर्ड आप क्या कर सकते हो, एड्रेस के थ्रू आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो किसमें, ऑपरेंड में। तो ये मैंने आपको क्या कर दिया, डेटा लोड कर दिया है किसके अंदर, ऑपरेंड के अंदर। अब देखते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग। ओके लेट्स स्टार्ट। अब डिस्कस करते हैं एड्रेसिंग मोड में हम इनडायरेक्ट। अभी हमने डायरेक्ट मोड डिस्कस किया। डायरेक्ट मोड बड़ा सिंपल सा है और ठीक है, इसका एडवांटेज यही कि डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ लोकेशन, या विद द हेल्प ऑफ लोकेशन ये आपको क्या कर रहा है, आपके ऑपरेंड की आपको वैल्यू उठा के दे रहा है, ठीक है। अब क्या है इसका एडवांटेज ही यही है डायरेक्ट का, ये सिंपल है। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की, तो इसमें क्या है, आपकी लिमिटेड एड्रेस स्पेस होंगी, ठीक है। जबकि आपका इनडायरेक्ट जो है वो मल्टीपल मेमोरी रेफरेंसेस लेता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इनडायरेक्ट जो है आपका क्या करता है, मल्टीपल मेमोरी रेफरेंसेस लेता है। और इसका एडवांटेज क्या है हमारे पास इनडायरेक्ट का, कि ये लार्ज एड्रेस स्पेस रखता है, ठीक है। देखते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है, इसकी क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखते हैं इसको। The instruction specifies the register in which the memory address of operand is placed, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शन जो भी होगी वो स्पेसिफाइड करेगी, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी उसके थ्रू, ठीक है, स्पेसिफाई होगा रजिस्टर, ठीक है। फिर रजिस्टर के थ्रू हम स्पेसिफाई करेंगे क्या, कि कौन से एड्रेस पे कौन सा ऑपरेंड है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास इनडायरेक्ट का, इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट ये कि हमारे पास क्या होगा, इंस्ट्रक्शन होगी जो स्पेसिफाइड करेगी रजिस्टर को, ठीक है। रजिस्टर का नेम होगा, उसका कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा। फिर रजिस्टर आइडेंटिफाई करने के बाद रजिस्टर का हमने मेमोरी एड्रेस देखना है। मेमोरी एड्रेस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस मेमोरी एड्रेस पर जो रजिस्टर है इसका मेमोरी एड्रेस ये है और इस एड्रेस पे आपका मेमोरी में ये ऑपरेंड की वैल्यू है, ठीक है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट के थ्रू। उसके बाद जो सेकंड लाइन है उसको भी देख लेते हैं, पहले बनाते हैं डायग्राम। तो जो आपकी डेफिनेशन 1 है उसको आप डायग्राम के थ्रू ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा आप लोग डायग्राम को उसकी, कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास क्या होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगी, ये आपकी आ गई इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस में आपका होगा ऑपकोड, ये लिखते हैं ना, मूव, ऐड, मल, या तो आपका होता है रजिस्टर नेम, ठीक है, या फिर क्या होता है आपका होता है ऐड। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा होता है मूव, ठीक है। रजिस्टर नेम होता है कुछ ना कुछ इस तरीके से, AX में क्या जा रहा है आपका, BX जा रहा है, इस तरीके से कुछ ना कुछ होता है। या फिर यूँ लिखा होता है कि ऐड करना है AX में, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब क्या होगा, इंस्ट्रक्शन के थ्रू रजिस्टर मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, रजिस्टर, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रजिस्टर का नेम मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं रजिस्टर के नेम आपको मिल रहा है। तो यहाँ आपको मिलेगा मेमोरी में एड्रेस, ठीक है। जब आपको रजिस्टर मिल जाएगा तो आपको मेमोरी में से क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल आपको एड्रेस मिला क्या, 1000। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा था मूव A, R नोट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस क्या मिल गया, R नोट का 1000 मिल गया एड्रेस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, R नोट का, यहाँ मैं लिख रही हूँ EA मीन्स ये आपका इफेक्टिव एड्रेस है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट में R नोट आपको क्या मिला, 1000 मिला, ठीक है। तो R नोट का एड्रेस क्या था, 1000 था।
अब आपने क्या किया, आर नोड के एड्रेस के थ्रू आपने क्या किया, ट्रैक किया मेमोरी में, ये आपकी मेमोरी है सपोज, आपकी मेमोरी में इस एड्रेस पर, ठीक है, आपकी मेमोरी में इस एड्रेस पर ऑपरेंड की वैल्यू क्या है, तो इस एड्रेस पर ऑपरेंड की वैल्यू क्या है, आपकी ऑपरेंड वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑपरेंड वैल्यू है 23, ठीक है, तो ये आपको मिल गई क्या, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कंफ्यूजन लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑपरेंड वैल्यू जो थी इफेक्टिव एड्रेस के थ्रू कैलकुलेट हुई, इफेक्टिव एड्रेस था 1000, ओके, आपकी वैल्यू आई 23, तो देखिए इस चीज़ को आप, अब आपने दैट्स मीन आपका जो है, आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, मैं इसको डबल करके लिख रही हूँ क्योंकि आपने डबल ट्रैक किया है, पहले आपने रजिस्टर को देखा, फिर रजिस्टर के थ्रू आपने मेमोरी को ट्रैक किया, तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, डबल स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया है, ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट किसका, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का। एक एग्जाम्पल और हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी, ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। तो डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। सपोज इधर हम डिस्कस कर रहे हैं अगेन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है, तो हमारे पास है मूव ए कॉमा एम, एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ए सपोज ए में हमारे आपके पास कुछ ऐसा है, आपके पास क्या है, आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास एक फॉर्मेट दिया हुआ है एच और एल के नाम से, ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज, मैं आपको बताती हूँ ये क्या है, ठीक है, तो देखते हैं आगे, बिफोर और आफ्टर करते हैं, इस चीज़ को भी क्वेश्चन मार्क रखिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं बिफोर और आफ्टर में किस तरीके से हमने डेटा ट्रैक करना है, किस तरीके से ऑपरेंड की वैल्यू हमने ट्रैक करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका क्या, ये आपकी सपोज आपकी मेमोरी है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत बन गई है, ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ वैल्यू, मेमोरी की लोकेशन है 2807 सपोज कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 2806, यहाँ कर लेते हैं 2805, ये आपकी मेमोरी लोकेशन, ठीक है, या और ये आपके पूरा मेमोरी कहाँ पे एंड हो रही है, सपोज 210 पे आपकी मेमोरी यहाँ पे एंड हो रही है, और 2805 पे क्या है, आपकी वैल्यू A9 दी हुई है, तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि बिफोर मेरे पास ए में क्या वैल्यू आनी है, ठीक है, ए में क्या वैल्यू आनी है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एच और एल, एच मेरा क्या है हाई पार्ट, एल मेरा क्या है लो पार्ट, क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कह दिया कि ए में क्या है, ए में है एच में है मेरे पास 28, और कीजिएगा एच में है 28, एल में है मेरे पास क्या 05, तो यानी कि ए 2805 पर क्या है, A2805 पे क्या है, ठीक है, तो अभी मुझे ए में पता लगाना है, तो आप देखें एड्रेस का इनडायरेक्ट एड्रेसिंग आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, या तो आप प्रीवियस एग्जाम्पल को लेकर अंडरस्टैंड करें, वो भी परफेक्ट है आपकी, या तो आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे उसने क्या किया, 28 आपका हाई पार्ट और L05 आपका लो पार्ट, तो 2805 मीन्स आपका 2805 में जो भी है वो आपके कहाँ पे जाके सेफ होगा, आपका ए में जाके सेफ होगा, ठीक है, तो अब हम आते हैं आफ्टर में, तो हमने ट्रैक किया कि मेमोरी के आपकी आ गई वैल्यू, ठीक है, तो हम ये मेमोरी है आपकी, मेमोरी के 2805 पार्ट पर क्या है, A9 है, तो यहाँ लिख देते हैं आफ्टर में आपको क्या मिल गया, ए में आपको मिल गया A9, तो देखें यहाँ पे भी वही हुआ, पहले आपने एड्रेस देखा, ठीक है, ये आपका एड्रेस था, तो एड्रेस के थ्रू आपने क्या किया, आपको पहले आपने रजिस्टर देखा, रजिस्टर का नेम आइडेंटिफाई किया, रजिस्टर का नेम आइडेंटिफाई करके आपने क्या देखा, आपने एड्रेस लिया, जब आपको एड्रेस मिल गया तो आपने एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई किया एड्रेस पे कौन सी ऑपरेंड वैल्यू दी हुई है, तो एड्रेस पे क्या ऑपरेंड वैल्यू दी हुई है, A9, तो आपने क्या कर दिया, A9 को इंसर्ट कर दिया किसमें, ए में,
और आपका एच क्या था इसमें 28 और आपका एल क्या था 05। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए में, आपका क्या आ गया, आपका आ गया A9। तो ये बिल्कुल आप देखें इजी सा कॉन्सेप्ट है इसका। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आपके। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड सक्सेसफुली। डायरेक्ट जो है आपका सिंपल से इसका एडवांटेज ही यही है। इनडायरेक्ट का एडवांटेज क्या है, लार्ज एड्रेस स्पेस लेता है आपकी। डायरेक्ट का आपका डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड एड्रेस स्पेस होती है। जबकि इनडायरेक्ट का आपका डिसएडवांटेज क्या है, मल्टीपल मेमोरी रेफरेंसेस इसमें हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही रेफरेंस हो, मल्टीपल मेमोरी रेफरेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट रजिस्टर डायरेक्ट और रजिस्टर इनडायरेक्ट का। एक एड्रेसिंग मोड और है जिसे हम कहते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। क्या कहते हैं हम, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है हमारे पास रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है आपके पास, बिल्कुल सिमिलर होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग की तरह। ठीक है, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आप खुद से इसको आइडेंटिफाई कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा कि किस तरीके से काम करता है।